जय हिंद साथी, आप सभी का स्वागत है ज्ञान गुरु जीएस पर। तो आज से हम सब्जेक्टिव वाइज प्राचीन भारत इतिहास को जो देखना है, सिंधु घाटी सभ्यता टॉपिक देखेंगे। यह अति महत्वपूर्ण होगा, हैंड राइटिंग नोट के माध्यम से देखेंगे। समझ गए दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम देखने वाले हैं प्राचीन भारत। प्राचीन भारत में टॉपिक का नाम क्या है? सिंधु घाटी सभ्यता, जो अति महत्वपूर्ण है। हर एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट, हर एग्जाम में 1 से 2 प्रश्न इस टॉपिक से देखने को मिलता है। तो हम ऐसा देखेंगे कि हर एग्जाम यूपीएससी से लेकर आपको यूपीएससी से लेकर उसके बाद ग्रुप डी तक जो है, आपको कोई भी एग्जाम ले लीजिए, बीच में कोई भी एग्जाम लीजिए, आपको कोई भी सिंधु घाटी सभ्यता से क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता, देखिए पहला पॉइंट क्या है आपका? यह विश्व के प्राचीनतम सभ्यताओं में से क्या है? एक है। यह विश्व के प्राचीन सभ्यताओं में से क्या है? एक है। चलिए आपको ईस्वी देखते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट। 1826 में जो है चार्ल्स मैसन ने सर्वप्रथम इस पर प्रकाश डाला। मतलब 1826 में जो है सबसे पहले चार्ल्स मैसन ने इस क्या सिंधु घाटी सभ्यता पर प्रकाश डाला है। समझ गए? चलिए देखिए, अब 1853 ईस्वी में जो है अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा पर सर्वे किया। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है हड़प्पा पे सर्वे कब किया है? 1853 में। समझ गए? कब किया है? 1853 में। 1856 में देखिए जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन, ब्रटन जो है ना बंधु था, समझ गए, दोनों भाई था। जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन लाहौर से कराची के मध्य जो रेलवे लाइन बिछा रहे थे, एवं उन्होंने अजमाने में हड़प्पा की अनजाने में, मतलब समझ गए, अनजाने में जो है हड़प्पा की ईंटें का प्रयोग किया। समझ गए? जिससे जॉन ब्रटन और विलियम ब्रटन जो था, आपको कराची से लाहौर के बीच जो रेलवे लाइन बना रहे थे, उसमें सिंधु घाटी सभ्यता को अनजाने में क्या उसका ईंट उखाड़ के प्रयोग करने लगा। तब बाद में जाके पता चला कि ये सिंधु घाटी सभ्यता का ईंट है, जब सर्वे उर्वे हुआ था। तो चलिए आगे पॉइंट देखिए, आगे क्या है? आगे है आपका 1856 में। देखिए 1856 में आपका अलेक्जेंडर कनिंघम ने भी दूसरी बार हड़प्पा का सर्वे किया। मतलब 1856 में जो है ना अलेक्जेंडर कनिंघम ने दूसरी बार क्या किया? हड़प्पा पर सर्वेक्षण किया है। समझ गए? ये मोस्ट इंपोर्टेंट है ईस्वी वाला। फिर 1861 में जो है 1861 में आपको भारतीय पुरातत्व विभाग ने एएसआई की स्थापना हुई। एएसआई की स्थापना कब हुई? भारतीय पुरातत्व विभाग की स्थापना 1861 में। 1861 में किसकी स्थापना हुई? भारतीय पुरातत्व विभाग एएसआई की स्थापना हुई। देखिए अगला क्वेश्चन, गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहलाता है। समझ गए? देखिए गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग के समय, ये इस समय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग था। आपको समझ गए? लॉर्ड कैनिंग भारत के वाइसराय थे। तो अलेक्जेंडर कनिंघम को एएसआई का जनक कहा जाता है। समझ गए? अलेक्जेंडर कनिंघम को क्या कहा जाता है? एएसआई का जनक कहा जाता है। उस समय भारत का गवर्नर कौन था? गवर्नर जनरल या वाइसराय लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। अगला पॉइंट देखिए, 1921 में सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी के को हड़प्पा में उत्खनन करने हेतु नियुक्त किया। मतलब हड़प्पा को जो उत्खनन करेंगे उसमें किस में नियुक्त किया? सर जॉन मार्शल ने दयाराम साहनी को 1921 ईस्वी में। फिर 1922 में देखिए सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता नियुक्त किया। 1922 में जो है सर जॉन मार्शल ने रखाल दास बनर्जी को मोहनजोदड़ो का उत्खनन नियुक्त किया। मतलब मोहनजोदड़ो की खोज किसने किया? तो आपको किसने किया? तो रखाल दास बनर्जी ने 1922 ईस्वी में किया। और मोहनजोदड़ो, इसके बाद देखिए हड़प्पा की खोज किसने किया? तो हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में किया। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका अगला पॉइंट है आपका देखिए 1924 में देखिए सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। समझ गए? सर जॉन मार्शल ने सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता की घोषणा की। 1924 में जो है इसका नाम दे दिया सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। समझ गए? चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है इतिहासकार पिगट ने, इतिहासकार जो है एक पिगट ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा। देखिए एक इतिहासकार हुआ जिसका नाम क्या था? पिगट जो है ना हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता का जुड़वा राजधानी कहा। मतलब देखिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की जुड़वा राजधानी किसने कहा? तो पिगट इतिहासकार ने कहा। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है आपका विस्तार। देखिए ये विस्तार कहाँ से कहाँ तक? विस्तार देखिए, यह विश्व की सबसे बड़ी सभ्यता था। यह विश्व का सबसे
बड़ी सभ्यता था, समझ गए। देखिए इसका लगभग कितना वर्ग किलोमीटर था, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में था इसका क्षेत्रफल फैला हुआ था। और यह भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान में फैली हुई थी। यह 3 देशों में फैली थी, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में फैली हुई थी। इसका 13 लाख वर्ग किलोमीटर था। यह विश्व का सबसे बड़ा सभ्यता था। अब देखिए इसका आकार कैसा था, त्रिभुजाकार था। कैसा था, त्रिभुजाकार था। ऐसे त्रिभुजाकार था, समझ गए, कैसा था, त्रिभुजाकार था। देखिए यह कांस्य युगीन सभ्यता था, क्योंकि इस समय कांसा का युग सबसे ज्यादा हुआ था, इसीलिए इसे कांस्य युगीन सभ्यता कहते हैं। यह मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कांस्य युगीन सभ्यता था। हड़प्पा सभ्यता कैसा सभ्यता था, कांस्य युगीन सभ्यता था। अब देखिए आगे पॉइंट है। देखिए ये आपका चौहद्दी है। सिंधु घाटी सभ्यता का क्या है, चौहद्दी है। ये क्या है, चौहद्दी है सिंधु घाटी सभ्यता का। मतलब उत्तर में क्या था, देखिए उत्तर में क्या था, मांडा। देखिए ऊपर वाला को क्या बोलते हैं, उत्तर बोलते हैं। नीचे वाला को क्या बोलते हैं, दक्षिण बोलते हैं। आप लोग पढ़े होंगे। और इस साइड वाला को क्या बोलते हैं, दाहिना साइड वाला को पूर्व बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पूर्व। और इस साइड वाला को, बायां हाथ वाला को क्या बोलते हैं, पश्चिम बोलते हैं। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे उत्तरी बिंदु क्या था, मांडा था। मांडा कहाँ पड़ता है, कश्मीर में पड़ता है, अखनूर के पास। अखनूर, अखनूर जिला में, जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी पर है। मांडा किस नदी पर है, चिनाब नदी पर है। उसके बाद देखिए सबसे उत्तरी, समझ गए। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे दक्षिणी बिंदु क्या था आपका, दायमाबाद था। दायमाबाद था, क्या था, दायमाबाद, अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर में था। किस नगर में था, अहमदनगर में। अहमदनगर में, महाराष्ट्र के अहमदनगर जिला में दायमाबाद। दायमाबाद सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे दक्षिणी बिंदु था। यह किस नदी पर था, प्रवरा नदी पर। किस नदी पर, प्रवरा नदी पर, समझ गए। अब देखिए इधर सबसे पूर्वी बिंदु क्या था, आलमगीर था, आलमगीरपुर। यह मेरठ में था। कहाँ था, मेरठ के यूपी में था। मेरठ के यूपी में आलमगीरपुर था। यह भारत के सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे पूर्वी बिंदु है, जो हिंडन नदी पर था। किस नदी पर था, हिंडन नदी पर था। अब देखिए सबसे पश्चिमी बिंदु, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे पश्चिमी बिंदु क्या था, सुत्का गेंडोर था। क्या था, सुत्का गेंडोर था। यह बलूचिस्तान में पड़ता है। अब सुत्का गेंडोर किस नदी पर है, दासक नदी पर। किस नदी पर है, दासक नदी पर। किस नदी पर है, दासक नदी पर, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देखिए। अब देखिए काल निर्धारण। अब क्या देखेंगे, काल निर्धारण। देखिए इसका काल कैसे निर्धारण किया गया। देखिए समय का निर्धारण C14 पद्धति से किया जाता है। समझ गए, किस पद्धति से किया जाता है। अगर किसी को हम काल निकालेंगे तो किस कार्बन 14 पद्धति से हम काल निर्धारण करते हैं। किसी का समय का निर्धारण कार्बन 14 पद्धति से करते हैं। तो देखिए 2600 से 1900 BC, मतलब 2600 BC से लेकर 1900 BC। नई एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, नई एनसीईआरटी के अनुसार क्या है, इसका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व में इसका डेट दिया गया है, सिंधु घाटी सभ्यता के, कि इस बीच में घटना हुआ है। फिर देखिए 2350 से लेकर 1750 BC, पुरानी एनसीईआरटी के अनुसार है। 2350 से 1750 है, समझ गए। अब देखिए 3250 से लेकर 2750 BC का किसका है, सारगोन अभिलेख के अनुसार है। ये किसका है, सारगोन अभिलेख, मध्य एशिया में पाया गया है, सारगोन अभिलेख, समझ गए। चलिए अगला पॉइंट देखिए आप। लेकिन सर्वाधिक इसका मान्य काल जो है ना आपका 2600 ईसा पूर्व से लेकर 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व जो है, इसका सबसे ज़्यादा सर्वाधिक मान्य काल है, समझ गए। लेकिन आप ये भी, आप ये इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नई एनसीईआरटी के अनुसार ये दिया है, तो ये सही हो सकता है ज़्यादा, समझ गए। ऑप्शन के हिसाब देखिएगा, 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1750 ईसा पूर्व। अब देखिए स्थल देखेंगे। स्थल में सबसे पहले क्या देखेंगे, हड़प्पा देखेंगे। देखिए हड़प्पा की स्थिति, पहले बात तो हड़प्पा की स्थिति क्या है, ये भी, ये इससे भी क्वेश्चन बन जाता है। देखिए हड़प्पा की स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में है। हड़प्पा का स्थिति कहाँ है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिला में है। वर्तमान में यह साहिवाल जिले में है। वर्तमान में किस जिले में है, साहिवाल जिले में है, समझ गए। वर्तमान में जो है चेंज होकर साहिवाल जिले में चले गए हैं। यह हड़प्पा सभ्यता किस नदी पर है, रावी नदी के तट पर है। किस नदी के तट पर है, रावी नदी के तट पर। उत्खननकर्ता कौन है, हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है आपका, तो दयाराम साहनी है। हड़प्पा का उत्खननकर्ता कौन है, दयाराम साहनी ने 1921 ईस्वी में। किस में, 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने। अब देखिए हड़प्पा से क्या सब मिला, हड़प्पा से R37 कब्रिस्तान मिला है हड़प्पा से। विदेशी का कब्र मिला है, इक्का गाड़ी मिला है, सिंगार पेटिका मिला है। देखिए क्या सब मिला है, हड़प्पा से क्या सब मिला है,
837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। विदेशी का कब्र कहाँ से मिला है? कहाँ से? हड़प्पा से मिला है। इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है, हड़प्पा स्थल से। सिंगार पेटिका कहाँ से मिला है? सिंगार पेटिका हड़प्पा से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का निशान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। उसके बाद नदी के तट पर 12 अन्नागार मिलते हैं जो कि 2 लाइनों में है। तो 12 अन्नागार, जो अन्नागार का 12 अन्नागार जो लाइन में था, ऐसे करके आपको 2 लाइन में था, ऐसे करके समझ गए। 6 इधर 6 इधर। ये कहाँ से मिला है आपको? हड़प्पा से मिला। कहाँ से? हड़प्पा से। पास में अनाज साफ करने का चबूतरा भी मिला है। इसी के पास में जो है अनाज साफ करने के लिए एक चबूतरा मिला। ये कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। समझ गए। और देखिए पास में श्रमिक आवास मिला है, मजदूर का आवास, इसी के बगल में मजदूर का आवास भी मिला है। समझ गए। देखिए मजदूर का, देखिए पहले बात तो 12 कमरों के लिए था, अन्न का भंडार मिला है, मतलब अन्नागार मिला है। फिर उसके बगल में चबूतरा, अनाज के चबूतरा साफ करने वाला, अनाज को साफ करने वाला चबूतरा है। फिर उसके बगल में मजदूर के लिए एक क्या है? घर है, आवास है। समझ गए। एक बार देख लीजिए फिर से। 837 कब्रिस्तान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। विदेशी का कब्र कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। इक्का गाड़ी कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। सिंगार पेटिका कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। स्वास्तिक चिन्ह का निशान कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। नदी के तट 12 अन्नागार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिले हैं। पास में अनाज साफ करने के लिए चबूतरा कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। पास में श्रमिक आवास कहाँ से मिले हैं? हड़प्पा से मिला है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप। अब देखिए मोहनजोदड़ो। क्या देखेंगे? मोहनजोदड़ो। अगला स्थल क्या देखेंगे? मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो की स्थिति क्या है? यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत, ये पाकिस्तान के सिंध प्रांत में लड़काना जिला में है। किस जिला में है? लड़काना जिला में। और यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यह सिंधु नदी के तट पर स्थित है। हड़प्पा किस नदी के तट पर है? सिंधु नदी के तट पर है। इसके उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी है। कब उत्खनन कर किए थे? तो 1922 ईस्वी में। कब किए थे? 1922 में। मोहनजोदड़ो का उत्खननकर्ता कौन है? रखालदास बनर्जी, 1922 ईस्वी में। देखिए मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। ये बार बार क्वेश्चन पूछा गया, भी आया है। समझ गए। ऐसे तो सब क्वेश्चन भी आया है। समझ गए। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? मृतकों का टीला। ये हर एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है। देखिए यहाँ से क्या सब प्राप्त हुआ। ये विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं। देखिए यहाँ से क्या सब प्राप्त हुए हैं? विशाल अन्नागार प्राप्त हुए हैं, जिसका आकार क्या था? 39 × 23 × 8 फीट था। मतलब 39 फीट क्या था? लंबा था। और 23 फीट चौड़ा था। 23 फीट चौड़ा था। और गहरा कितना फीट था आपका? 8 फीट था। समझ गए। कितना फीट था? 8 फीट था आपका। देखिए ऐसे करके था। तो ये गहरा हो गया। गहरा 8 फीट था। ये चौड़ा 23 फीट था। और 39 फीट क्या था? लंबा था आपका। समझ गए। देखिए इसके उत्तर व दक्षिण में सीढ़ियाँ नोमी क्या थी? आपका सीढ़ियाँ नोमी बनी हुई थी। देखिए उसके उत्तर में और दक्षिण में क्या था? सीढ़ी बना हुआ था कि इसके नीचे उतर के क्या करेंगे? स्नान करेंगे। समझ गए। देखिए इसमें बिटुनिस का लेप किया गया था। देखिए इसमें जो है ना बिटुमिनस, बिटुमिनस का लेप किया गया था। बिटुमिनस क्या है? एक प्रकार का कोयला है। तो कोयला का लेप किया गया था कि पानी जो है इसमें क्या रहे? एकदम साफ रहे, इसीलिए बिटुमिनस का लेप किया गया था। देखिए अगला पॉइंट। इसके उत्तर में 6 वस्त्रों बदलने वाले कक्ष थे। इसके उत्तर में जो थे ना, उत्तर में क्या थे आपके? इसके उत्तर में जो थे आपके क्या थे? 6 वस्त्र बदलने के लिए एक कक्ष बनाया था, मतलब रूम बनाया गया था। समझ गए। रूम बनाया गया था। चलिए अगला पॉइंट देखिए। 3 तरफ से बरामदे हैं। 3 तरफ क्या थे? बरामदे थे। समझ गए। बरामदे के पीछे कई कक्ष बने हुए थे। क्या थे? कई कक्ष बने हुए थे। जल आपूर्ति हेतु कुआं भी बनाया हुआ था। जल आपूर्ति के लिए, जल को निकास करने के लिए, जल भरने के लिए क्या था? कुआं था। समझ गए। सीढ़ियों के साक्ष्य भी मिले हैं। यहाँ से जो है मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? सीढ़िया का साक्ष्य भी मिले हैं। अगला पॉइंट देखिए। प्रथम तल पर संभवतः या पुरोहित रहते थे। यहाँ पे जो प्रथम तल जो था ना आपका, कौन रहते थे? पुरोहित रहते थे। मतलब संभव लगा रहे, संभावना कर रहे हैं कि यहाँ पे पुरोहित रहते थे। अगला पॉइंट। संभवतः यहाँ धार्मिक अनुष्ठान का आयोजन किया जा रहा था। यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि यहाँ पे जो है धार्मिक अनुष्ठान किया जाता था। कहाँ पे? आपको स्नानागार में। फिर अगला पॉइंट। सर जॉन मार्शल ने इसे तात्कालिक समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। देखिए सर जॉन मार्शल जो है ना, इसे तात्कालिक समय मतलब उस समय की आश्चर्यजनक इमारत कहा है। किसको? तो आपको ये स्विमिंग पूल को, मतलब स्नानागार को। देखिए यहीं से जो है आपको विशाल अन्नागार प्राप्त हुआ है। कहाँ विशाल अन्नागार कहाँ से प्राप्त हुआ है? मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। फिर उसके बाद महाविद्यालय के साक्ष्य मिला है। कहाँ से मिला है महाविद्यालय के साक्ष्य?
तो आपको कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर सूती कपड़े के साक्ष्य कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से मिला है। फिर उसके बाद हाथी का कपाल खंड कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से मिला है। कहाँ से मिले हैं? मोहनजोदड़ो से। फिर अगला, नर्तकी की मूर्ति जो धातु की बनी हुई थी, ये कहाँ से मिला है? आपको मोहनजोदड़ो से। नर्तकी की मूर्ति कहाँ से मिला है? मोहनजोदड़ो से। यह नग्न था, ये मूर्ति जो था क्या था? यह नग्न है। फिर अगला पॉइंट है आपको, इसने एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी है। जो ये नर्तिका की मूर्ति है, ये एक हाथ में चूड़ियाँ पहन रखी थी। फिर अगला पॉइंट है, पुरोहित राजा की मूर्ति को ध्यान की अवस्था में है। मतलब एक पुरोहित जो है ना, राजा की मूर्ति को ध्यान की अवस्था में है। समझ गए? अगला पॉइंट, इसने जिसे क्या कहा जाता है ध्यान की अवस्था में था? पशुपतिनाथ की मूर्ति। इसने शॉल ओढ़ रखी है। शॉल ओढ़ रखी है जिस पर कसीदाकारी का कार्य किया गया। कसीदाकारी का कार्य किया गया है, यही पुरोहित वाला। फिर अगला पॉइंट है इसमें, अगला पॉइंट है यहाँ से मेसोपोटामिया का भी मोहर मिलती है। समझ गया? मोहनजोदड़ो से क्या मिले हैं? सॉरी, मोहनजोदड़ो से, मोहनजोदड़ो से यहाँ से क्या मिला है? मेसोपोटामिया की मोहर भी मिले हैं। देखिए दोस्तों, यहीं तक रहने दीजिए। दो स्थल देख चुके हैं आज, हड़प्पा और उसके बाद मोहनजोदड़ो देख देख चुके हैं। समझ गए? आप इससे आगे अगले वीडियो में देखेंगे। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। हम इससे भी बेस्ट मटेरियल, बेस्ट कंटेंट के साथ आप सभी के लिए अच्छे मटेरियल के साथ प्रोवाइड करेंगे, जो ताकि आप सभी को आगामी एग्ज़ाम के लिए अच्छा हो सके और अच्छे से एग्ज़ाम दे सके, आप एक भी क्वेश्चन न छूटे। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों।